ये देखिए, ये किसी ने स्ट्रैटेजी लगाई हुई है और टोटल पीएनएल में यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट दिखाई दे रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका होता है, लोग करते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट और टेस्ट करते हैं, अपने आप को बैक टेस्ट करते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि इस इंडिकेटर का क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता। सो आप देख रहे होंगे ऊपर ऊपर सेलिंग और बाइंग सिग्नल दे रहा है कई सारे। तो यहाँ पे आपको उसका उसका रिज़ल्ट दिखाता है। ये 280 ट्रेड्स में उसने 585 कुछ प्रॉफ़िट कमाया है और बट ड्रॉडाउन देखिए, ड्रॉडाउन इज़ समथिंग 4000, तो इट इज़ नॉट अ फ्रूटफुल इंडिकेटर, बहुत ही घटिया इंडिकेटर है। ओके, इसको यहीं पे बंद करते हैं बिकॉज़ ऐसी चीज़ें नहीं देखनी हमें। ये मेरे से गलती से ही हो गया था, बट अच्छा ये आपको दिखा दिया कि मिस्टेक्स क्या-क्या है। एक होता है स्टोकास्टिक सही ये देखो, ये रहा, ये देखो। ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग होता है, आप इसमें ना ही जाएँ तो बढ़िया है क्योंकि देखो, इसका जो सिग्नल होता है और जो एक्चुअल लाइन होती है, वो आपस में चिपटी रहती है। तो ये कभी भी अलग नहीं होती, ये बस आपको क्रॉसओवर्स बताएगी। ये हालाँकि बहुत अच्छा एक आरएसआई का एक वो है, पैटर्न है, बट ये आपको क्रॉसओवर्स बताएगी खाली। दे विल नॉट टेल द एंट्री पॉइंट। तो मैं इसको प्रेफ़र नहीं करता। आपने ऑलरेडी देख लिया कि स्ट्रैटेजी में भी ये इतना अच्छा काम नहीं करता। हाँ, कुछ लोग इसको लेते हैं अपनी एंट्री और एग्ज़िट सिग्नल के तौर पे, बट आप इसमें ना जाएँ तो बढ़िया है क्योंकि कन्फ्यूज़िंग है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। हटाता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब हम और इंडिकेटर में क्या आते हैं, मैं आपको वॉल्यूम पे ले जाता हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताऊँगा वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम देखो इसमें दिखा नहीं रहा, मेरे को आपको एक बंद मार्केट में ले जाना पड़ेगा, लाइक समथिंग निफ्टी। चलो, अब निफ्टी में हम देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा एक आपको यहाँ पे चीज़ मैं दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ पे गिरी, ओके, और आप नीचे देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम यहाँ पे रेड का बहुत बड़ा हो रखा है, ठीक है, बहुत बड़ा हो रखा है रेड का वॉल्यूम। आप कहोगे कि यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ही सेलर्स थे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये देखो आपको एक टेल दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स होते हैं तभी तो सेलर्स गिराने में कामयाब होते हैं, ठीक है। बायर्स यहाँ पे हर जगह है, बायर्स यहाँ पे हर जगह है। कैंडल से हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें बायर्स नहीं है, बट वो बायर्स हावी हुए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हावी नहीं हो पाए, यहाँ पे तो उन्हें ट्रैप कर दिया गया। और ये देखो वॉल्यूम धीरे 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 ऊपर जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स बढ़ रहे हैं। सेलर्स कौन बढ़ाता है? सेलर्स। आपको पता है यहाँ पे अगर ये एक छोटा सा कैंडल बना है तो ये इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, रिटेलर्स ने नहीं। ये बढ़ कौन रही है? ये रिटेलर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाद में इन्हीं को ट्रैप करा जाता है, ये देखो बाद में इसी को ऊपर ले गया। इसके नीचे इतनी बड़ी कैंडल के बावजूद इसके नीचे कोई बियर कैंडल नहीं बनी, कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप करना था। अच्छा, ये जो बाइंग एक सिग्नल आया है, आप इसको बॉलिंगर के साथ देखिए, ये चला गया इस लाइन के बाहर, ओके, समझ रहे हैं मेरी बात? इस लाइन के बाहर। मैं इसको एक और बॉलिंगर लगा के दिखाता हूँ। ओह यार, सॉरी। आप देखो इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको एक ही टाइप का इंडिकेटर चाहिए तो वो आप यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखो ये देखो 50 जो बॉलिंगर है, कितना अच्छा एक इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे कि इससे बाहर आ गया, बट 50 वाले जो हैं कैंडल्स या 50 वाले जो लोग ट्रेडर्स हैं, वो इसको ऊपर से खेलेंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी एक अप मूव में था, अप ट्रेंड था, आप इसकी एवरेज लाइन से पकड़ सकते हैं कि अप ट्रेंड था, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे भी 50 वाले लोग आएंगे उसको ऊपर धकेलेंगे। तो कितना अच्छा देखो ये ब्लेंड है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि बॉलिंगर एक जादू है, इट इज़ अ जादू। और यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी ये काफ़ी ऊपर चला गया है। वॉल्यूम की भी मैं कुछ देखूँ सेटिंग अगर हो पाए तो।
नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, है वॉल्यूम में। देखो मूविंग एवरेज मैंने इसमें भी लगा दिया। तो जैसे ही मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है कोई भी ये सिग्नल, तो आप उसमें एंटर घुसते हैं। बट आप बेसिकली यहाँ पे नहीं घुसेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एवरेज लाइन पे है, ठीक है? या तो घुसेंगे नीचे की साइड, समझ रहे हैं? या इसको पूरी तरह नीचे, इस एवरेज के नीचे क्लोज़ होना चाहिए था तब आप घुसते। तो ये मूविंग एवरेज से ऊपर रेड कैंडल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे आ रही है, बट इसमें भी इसको वैलिड नहीं मानेंगे हम क्योंकि ये मूविंग एवरेज के पास है। किसके मूविंग एवरेज के पास? बॉलिंगर के मूविंग एवरेज के पास है। वॉल्यूम का मूविंग एवरेज एवरेज बता रहा है कि ये यहाँ पे आपको घुसना चाहिए इस एरिया में। ओके। हाँ सॉरी, मेरा थोड़ा बोलने में कुछ प्रॉब्लम आपको हुई हो तो इसमें आप पकड़ पा रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेलिंग वॉल्यूम आया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग वॉल्यूम आया था बट ये नीचे नहीं गिरा। क्यों? कोई जवाब दे सकता है मेरे को? क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल होके 20 का ये जो बॉलिंगर था, इसने यहाँ पे स्टेबलाइज कर दिया था, तो ये नीचे तो जा ही नहीं सकता था। ओके। उसके ऊपर से मूविंग एवरेज ये 50 वाला इसको ऊपर धकेल रहा है। सेलर लाइन 50 वाला कितना ऊपर है? ओके। और इसके मूविंग एवरेज के ऊपर है ये। तो अगली ही कैंडल में इसने एक डॉजी बना दिया, ठीक है? डॉजी, और लाओ इसमें एक छोटी सी बॉडी है बट ये डॉजी टाइप ही है, ठीक है? डॉजी बना दिया और डॉजी से ऊपर इसको फिर से धकेला। डॉजी का मतलब ही ये होता है कि इम्बैलेंस हो रहा है, एक सेलर और बायर में टग वॉर हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। दोनों ही बराबर शक्ति लगाते हैं अपनी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीत गया बायर, क्योंकि ये आपको मैंने दिखा दिया बॉलिंगर से कि कौन जीत रहा। तो यहाँ पे सारे वॉल्यूम निकल सेलर्स निकल रहे थे। ये सेलर्स के निकलने का साइन था। ओके। सेलर्स के घुसने का साइन नहीं, क्योंकि सेलर्स ऑब्वियसली इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो यहाँ पे इस मार्केट को समझ नहीं पा रहे। मेरी बात समझ रहे हो आप? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स घुसे हैं, ठीक है? ये बायर्स कहाँ पे घुसे हैं? यहाँ पे घुसे हैं। यहाँ पे कोई भी इसको देखता तो सेलिंग का एक साइन लगा देता, एक सेलिंग का ऑर्डर लगा देता। बट अगर आप वॉल्यूम देखते तो वॉल्यूम घट रहे थे, ठीक है? वॉल्यूम घट रहे हैं मतलब कि ये एग्जैक्ट पॉइंट या सही पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको सेलिंग में घुसना चाहिए। सेलिंग ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा हो नहीं रही, और अगले ही दिन ये गैप अप लेके ऊपर आ गया। कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है। बट ये भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा था। तो आप एमए से नीचे जाने का इसका वेट करेंगे। एमए से नीचे गया और यहाँ पे एक रेड सिग्नल बनाया जो यहाँ पे बना है। उसके बाद भी हल्का सा ऊपर गया, उसको आप इग्नोर कर दीजिए। रेड कैंडल बनाया और फिर इसको नीचे धकेल दिया। तो वॉल्यूम आल्सो प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किसी भी चीज़ के साथ आप ब्लेंड करेंगे तो। ओके। ये देखिए, ओके। ये मैंने आपको अभी रैंडमली मैं बताता हूँ, मतलब कि मैं कोई भी चीज़ पहले से आपके लिए तैयार करके, स्टडी करके, कोई स्क्रिप्ट बना के ये सब नहीं करता मैं। मेरा स्क्रिप्ट बनाने का तरीका ही नहीं है। मैं एडिट भी नहीं ज़्यादा नहीं करता, बिकॉज़ अब थोड़ी-थोड़ी ज़रूरत पड़ने लगी इसलिए मैं एडिट कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मेरी एडिट की भी आदत नहीं है। मैं जितना ट्रांसपेरेंट हो पाता हूँ उतना ट्रांसपेरेंट चीज़ों को दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये इसको भी क्रॉस करा, इसको भी क्रॉस करा, दोनों 20 बॉलिंगर और 50 बॉलिंगर को क्रॉस कर गया। तो ऑब्वियसली ये यार इससे नीचे तो जाएगा नहीं, ठीक है? इसको ऊपर धकेला, ये देखो। ऑल देखो बॉलिंगर और भी लगते हैं, बट इस ये इतना ही काफ़ी है। 50 बॉलिंगर बहुत अच्छा होता है। इसको ऊपर धकेल लिया, ये देखो यहाँ तक गया। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, क्रॉसओवर के साथ बायर्स और स्ट्रॉन्ग हो गए और ये ऊपर गया। कितना अच्छा मूव दिया है। यहाँ पे बैलेंसिंग हो रहा है वैसे तो, ये बैलेंस कर रहा है अपने आप को मार्केट। देखो सेलर्स के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल्स हैं, यानी कि वॉल्यूम में यहाँ पे सेलर निकल रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। ये भी आपको समझना होगा कि ऊपर से हर एक रेड कैंडल जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पे सेलर्स घुस रहे हैं। यहाँ पे ट्रैप करने का भी तरीका होता है। बट आप बॉलिंगर को देख के यहाँ पे पता लगा तो ये ट्रैप है या एक बाइंग सिग्नल है। समझ रहे हो? बाइंग या सेलिंग जो भी है। तो वॉल्यूम ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। वॉल्यूम के साथ हम आते हैं लाइक वॉल्यूम प्रोफाइल में। वॉल्यूम प्रोफाइल बहुत ही अच्छा एक इंडिकेटर है फिक्स रेंज।
ओह! मेरे पहले ही 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं, सो मेरे को ये हटाना पड़ेगा। हाँ, वॉल्यूम बाय द वे वॉल्यूम जो सिंपल वॉल्यूम होता है वो फ्री होता है इसमें, ठीक है? उसका अलग से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ। आ क्यों नहीं रहा? ओके, चलती मार्केट में आएगा, ये इसमें नहीं आएगा। आ गया समथिंग कुछ तो आया है। ये कौन-सा आया है? हुँ, फिक्स वाला आया है। ओके, तो वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने 2 लगा के आपको दिखा दिया। दोनों देखते हैं हम। उम, अरे कहाँ गया? यस, दिस वन। देखो एक वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने ये लगा दिया। इसमें क्या दिखा रहा है? ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। ये देखो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस एरिया में है। ओके, और ये एक बीच का लाइन देखता है। ये देखो ये बीच का लाइन देख रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सेंटर्ड है, ठीक है? ऊपर सेलर्स के वॉल्यूम है, नीचे बायर्स का वॉल्यूम है, बट आप देख रहे होंगे बायर्स का वॉल्यूम बहुत कम है। अब सेलर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये जनरली करेगा क्या? ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, बिकॉज़ सेंटर वॉल्यूम भी यहाँ पर है और आपके जो मेजर वॉल्यूम्स हैं वो भी नीचे ही हैं, ठीक है? तो बाइंग का है नहीं कुछ भी, तो ये बायर्स ऊपर धकेल भी नहीं सकते इसको। ओके, दैट इज़ द थिंग। आप वॉल्यूम प्रोफाइल में ये देख सकते हो। ये एक तरह से लेवल भी हो गए, आपको लेवल भी समझ में आ जाएँगे। ये देखो लेवल है, मैं लेवल की बात करूँगा, लेवल्स में क्या-क्या होते हैं, बट ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्या चीज़ है। मैं इसको हटाता हूँ एंड इसको लगाता हूँ। ये होता है मेन वॉल्यूम प्रोफाइल, सॉरी। मेन वॉल्यूम प्रोफाइल, ये देखो पीओसी होता है, मतलब कि पॉइंट ऑफ सेंटर, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है इस टाइम? इस टाइम मतलब कि इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट चार्ट, इन द करंट टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसमें है? तो उस टाइम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी में है। तो थोड़ी देर यहाँ पे प्ले करेगा, बट जब ये वॉल्यूम खत्म हो जाएँगे तब ये नीचे गिरेगा। आप इसकी सेटिंग में जाके देख सकते हो कि ये क्या-क्या कलर है, क्या-क्या नहीं है। इनपुट में आ जाइए, ये देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ बार चेंज कर सकते हैं। ओके, वॉल्यूम एरिया अप, वॉल्यूम एरिया डाउन। तो ये आपको दिखाता है कि अप कौन है? बायर्स, डाउन में कौन है? सेलर्स। ये आपको चीज़ें दिखा देता है यहाँ पे। ओके, पीओसी लाइन बना रखी है। पीओसी लाइन में फिर से आपको बता रहा हूँ, पीओसी बहुत ज़रूरी होता है। ये एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट पे कहते हो आप, या आपने अगर ऑप्शंस किसी किसी ने भी देखे हैं, तो ये एक मिड पॉइंट होता है जहाँ पे किसको मार्केट को आना ही होता है, ठीक है? तो समथिंग लाइक दैट। ये आप देखना यहाँ पे। ओके, तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी कई लोग लगा के अपना यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से मार्केट यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक, 24,000 तक। 24,060 चल रहा है अभी, तो 24,000 तक आता है, 24,000 से ऊपर वापस खींच लेगा शायद। आई एम नॉट श्योर, मेरे को बहुत सारी चीज़ें और इसमें ऐड करनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं कह पाऊँगा, ठीक है? इसमें आपका बल्कि बॉलिंगर भी आपको बहुत हेल्प करता है। बॉलिंगर, मैं बॉलिंगर हर किसी के साथ ब्लेंड करता हूँ, हर किसी के साथ लगा के देखता हूँ। मेरे को बॉलिंगर बहुत प्यारा लगता है। तो समथिंग इज़ लाइक, को कई लोग इसको बॉलिंजर भी कहते हैं। बॉलिंजर है या बॉलिंगर है, फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखो, ये अप मूव है, पूरा अप ट्रेंड है। ओके, तो बहुत ही टाइट एक फाइट में ये यहाँ तक आस्था है। बहुत ही टाइट फाइट होगी। ओके, बहुत ही तगड़ा टग वॉर होगा जो यहाँ तक ये आएगा। उसके बाद ये ऊपर मूव हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा एक अप ट्रेंड का मूव उसने दे दिया है। ओके, तो मैं देखो कोई ट्रिप नहीं दे रहा, कोई ऐसा कोई मार्केट मूव नहीं बता रहा। जस्ट ये कि आपको चीज़ें समझ में आएँ। हाँ, ये मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम में बताया है। 1 मिनट टाइम टाइम फ्रेम में चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और हो। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखाता हूँ। देखो 5 मिनट का कैंडल मैंने देखा, तो वो वहीं पे दिखा रहा है पीओसी, बीच वाले में, ठीक है? जहाँ पे था पहले। अच्छा, नीचे बायस हैं, काफ़ी सारे बायस हैं, ये देखो काफ़ी सारे बायस हैं। अगर सबसे ज़्यादा बायस मैं देखूँ तो ये वो यहाँ पे हैं, कहाँ पे? 23,770 समथिंग। ओके, ये यहाँ पे हैं। और अगर सेलर्स को आना है तो वो यहाँ तक भी आता है। सेलर्स को अगर अगर आना है तो, आई विल नॉट से कि आएँगे। और इसमें आप और बड़ा टाइम फ्रेम देखिए, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे तो पीओसी ऊपर ही है और सेलर्स सारे नीचे। ओहो! ये तो बहुत बड़ा गैप अप दे रखा है।
गैप अप का एक अलग सिनेरियो है, मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आ गई ये देख के। तो देखो टाइम फ्रेम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, टाइम फ्रेम का पूरा एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। बहुत बड़ा रोल होता है और टाइम फ्रेम में आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि मार्केट प्ले कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है? मैं फ़िलहाल इसको यहीं तक ही रखूँगा। आप इस मार्केट से समझ पा रहे होंगे कि क्या चल रहा है, ओके। मैं एक छोटा-सा प्रो टिप नहीं कहूँगा, बट आपको छोटी-सी एडवाइस दे रहा हूँ कि इस मार्केट को जो गैप होता है, इतना बड़ा गैप है ना, इस मार्केट को खाने आएगा, ठीक है? ये जहाँ तक है ये एक फेक मूव है पूरा, ये पूरा एक फेक मूव है, ठीक है? मार्केट इसको खाने आएगा ही आएगा, बिकॉज़ उसको खाली जगह बहुत पसंद है, ठीक है? देखो, ये जो गैप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बायर्स कम है, ये चीज़ें ना, बायर्स बहुत कम है और ऊपर सेलर ज़्यादा है, नीचे बायर्स ज़्यादा है। कहाँ पे बायर्स ज़्यादा है? यहाँ पे बायर्स सबसे ज़्यादा है। तो सेलर्स को क्या चाहिए? सेलर्स को बायर चाहिए, सेलर्स की भूख ही है बायर्स, तो वो कहाँ पे खाने आएगा? वो यहाँ तक खाने आएगा, ओके? वो यहाँ तक खाने आएगा, ओके? उसके बाद हो सकता है ये वापस ऊपर चला जाए, वो डिपेंड करता है कि इसका सिनेरियो क्या है, ओके? अब कैंडल्स की बात करें, देखो कैंडल इस तरह से भी बनते हैं। ये बाकी चीज़ों के साथ हमें ब्लेंड करके देखना पड़ेगा बॉलिंग वगैरह कि यहाँ पे मूव था क्या। बट मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल से ये बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ को देखो कैसे दिखा रहा है। आप कितनी अच्छी तरह समझते हो मार्केट को। अब इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मैं वॉल्यूम प्रोफाइल को हटाता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ फेयर वैल्यू गैप। आप कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको सारे वैल्यू गैप दिखा देगा, जो फेयर वैल्यू गैप दिखा देगा। एफवीजी कहते हैं हम इसे शॉर्ट फॉर्म में। एफवीजी होता क्या है? एफवीजी ये होता है कि आपका किसी भी एक कैंडल से दूसरे कैंडल के बीच में कोई गैप आ गया अगर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। जो एक फेयर वैल्यू होती है, वो एक ऐसा माप होता है, यानी कि एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वो अपने आप मूव हो गया, ठीक है, किसी को मूव नहीं करना पड़ा उसे। जनरली होता क्या है कि सेलर्स और बायर्स के बीच में टग वॉर होता है, लड़ाई होती है, तब वो ऊपर नीचे भागते हैं, ओके। बट यहाँ पे एक वैक्यूम था, एक कुछ भी बचा नहीं था, तब वो एकदम से ऊपर गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर बायर ने ऑर्डर लगाया, देख रहे हैं आप, इस एरिया में अगर बायर ने ऑर्डर लगाया तो वो एकदम से मैं पेन ले लूँ, हाँ, इस एरिया में अगर बायर्स ने ऑर्डर लगाया, वो एकदम से यहाँ पे मूव हो गया, क्यों? क्योंकि इसके बीच में सेलर्स थे ही नहीं, सेलर्स खत्म थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ओके, समझ पा रहे हैं? थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। इसके आगे का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।